और हमारे अम्मन को वापस दे के हमारा मना हुई यही घरे आवत रहे भाई हमारा साथ बोलत रहा। आज हम क्यों पूछे वाला नहीं मोनी दीदी तू कहाँ हो? अपने भाई का हम दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते रहे, लेकिन हम इतना गिरा दिन देखा थे हमारे भाई साथ इतना गलत सबके। सर कैसे बताएं, फोटो नहीं देखे आप लोग, फोटो में देखिए मार कर यहाँ पर मारे पारसनाथ स्कूल के पास, उसके बाद उसको ले जाकर जगह जिसको 2-3 घंटे लगातार मारेंगे क्या हालत होगी? कैसे मारे नहीं, कहाँ फेंके, मतलब गोमती नदी के पास, इब्राहिम घाट के पास नदी में फेंक दिए थे, बहता हुआ जा रहा था। इस वक्त हम सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के साड़ापुर गांव में हैं। आपको पता होगा कि विगत 2 दिन पहले अमन यादव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें चार पहिया वाहन में अमन को बैठाया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद फिर ले जाकर उसको एक स्कूल में उसके साथ मारपीट करके उसकी हत्या करके उसके शव को गोमती नदी में फेंक दिया जाता है। यहाँ तक ही नहीं, बड़ी बेरहमी से मारा गया है। बताया जा रहा है कि आंख भी फोड़ दी गई थी मारते वक्त। कई लोग मिलकर मारते हैं और आप समझिए कि डेड बॉडी पीएम होकर घर पर आ चुकी है। परिवार के लोगों की कई मांगे हैं, क्या वो मांग शासन प्रशासन सुन रही है या नहीं सुन रही है, हम परिवार से बातचीत करेंगे। उनके पिता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका वो इकलौता लड़का था अमन, एक बहन है और एक लड़का था। ये भी दिल्ली में रहकर इसी तरीके से अपना परिवार ये चला रहे थे। लेकिन अब सोचिए कि इस पिता के ऊपर क्या संकट है। प्रशासन के लोग भी आए हैं तो बातचीत अन्य लोगों से कर रहे हैं। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ, पिता से कोई बात करने नहीं आया, न तो पिता से पूछने इनसे आया कि आपको क्या चाहिए। इनके बेटे को तो वापस आप कर नहीं सकते, लेकिन इनसे तो पूछिए कि इन्हें चाहिए क्या। ये कोई पूछने नहीं आया। थोड़ा सा हम इनसे बातचीत करते हैं। आप समझिए कि वो पिता कैसे बात कर पाएगा। हालांकि हम कोशिश करेंगे जिसका एक ही चिराग हो और वो दुनिया में ना हो और वो सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हों कि कैसे उनके बेटे की हत्या की गई है, कितनी बेरहमी से मारा गया है। तो वो पिता सोचिए कि क्या क्या इनके जहन में क्या क्या बातें चल रही होंगी। क्या नाम है आपका? शंकर यादव। अच्छा, बैठ सोए रहेंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ा सा देखिए, बैठ जाइए। आप उस वक्त आप कहाँ थे? बाहर थे? दिल्ली में। दिल्ली में थे? दिल्ली से कल आए रात को 10:30 बजे। अच्छा, तो सूचना यहाँ से आपको मिली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो लोग, कई लोग उसमें शामिल हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अमन को पीटा जा रहा है, उसके बाद फिर किडनैप करके ले जा करके हत्या कर दी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो जो मारने वाले हैं उनको आप जानते हैं कौन कौन लोग हैं? वो इन्हीं की पहचान आप ऐसे? क्या पता पहचानते भी वो सामने आए तो भी तो पता चले कि उनको जानते हैं कि नहीं। बाकी एरिया में जो आस पड़ोस सारे गाँव में सब लोग जानते हैं हमको। अच्छी बात है। अच्छा, उसमें मारने वाले जो लोग हैं कुछ बता रहे हैं कि कुछ आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उसमें? हाँ जी, हाँ जी। वो कई केस हो चुका है, 3-4 लोगों को मार चुके हैं वो लोग। आज इस पर ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो कल फिर दूसरे लोगों को मारेंगे। प्रशासन तो पैसा लेकर अपना साइड कर देती है कि या दूसरे आदमी को जेल भेज देगी। पुलिस वालों का तो काम है ना, पैसा आ गया, दूसरे जो निर्दोष है उसको भेज देंगे जेल, जो दोषी है उसको छोड़ देंगे। अच्छा, ये विवाद की वजह कुछ आपको पता है, क्यों अमन के साथ ऐसा क्यों हुआ? विवाद पूरे गांव में आप पता कर लीजिए, ये मेरा रिकॉर्ड है। विवाद कोई नहीं, किसी से भी झगड़ा ही नहीं हमारा। तो सवाल सबके जहन में यही होगा कि बेवजह किसी को जान से मार देना, वो भी इतनी बेरहमी से। बता तो यही रहे लोग। उसमें एक लड़का कह रहा था ये नहीं है, ये नहीं है। वो लोग बोले ले चलो चाहे जो भी हो, मतलब उनको मारना ही था, ले चलो चाहे जो भी हो। एक मेरी बेटी है
अब कैसे इसका शादी ब्याह करेंगे, कैसे इसको पालेंगे? क्या करते हैं? रस्सी बेचते हैं, रस्सी मोहर, जिससे भैंस पशु बांधे जाते हैं। यहीं रहते हैं, यहीं घर गांव में ही। अमन क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में थे? बीएससी फाइनल। तो अमन के भी सपने रहे होंगे कि पापा हमारा सपना ये है, हम पढ़े लिखेंगे तो ये करेंगे कुछ। बीएसएफ वाला निकला था उसका। अच्छा, पीएम होकर डेड बॉडी आई है कल रात में ही, पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी आई है रात में ही। अब कब आई है ये हमको नहीं पता। तो प्रशासन के लोग आए हैं, बातचीत हो रही है, क्या मांग है आप लोगों की? हम चाहते हैं हमें एक नौकरी, 50 लाख रुपए नगद चेक के साथ, और उन लोगों के साथ साथ इनकाउंटर। खुशी यादव। अमन की बहन है? यस सर। अच्छा, ये अमन परसों निकले थे शाम को? यस सर। किनको लेने गए थे? सर बड़े भाई को, बड़ी मम्मी के लड़के हैं, सुल्तानपुर से आ रहे थे। अच्छा, जब वो कुछ टाइम बाद नहीं आते तो फिर आप लोग ढूंढते हैं उनको? सर मेरा बड़ा भाई घर आ जाता है, उसके बाद हम लोग पूछते हैं कि मेरा भाई कहाँ गया। वही बोलता है लेने नहीं गया था। तब हम लोग नहीं कहे भाई लेने गया था आपको। वही फिर मेरा भाई बैग फेंक कर वहाँ पर गया। फिर वहाँ पर ओवर ब्रिज के पास चांदा में वहीं पर बाइक गिरी मिली। फिर भाई ने मेरा कैमरा चेक करवाया। उसके बाद पूरा बाइक को लेकर थाने में गया, वहाँ से प्रशासन तब ढूंढ रही थी। अच्छा, वो जो वीडियो पहले आप लोगों को उपलब्ध हो गया था या फिर बाइक गाड़ी और वो चाबी मिलने से आप पुलिस को सूचना देते हैं? गाड़ी मिलने के बाद हुई है सब। अच्छा, और ये वीडियो कब मिला है? ये जो सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है ये हमें नहीं पता है, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, 100 कब मिला? सुबह में? 100 हाँ शायद 7-8 बजे सुबह में। अमन से कोई विवाद रहा हो? पिताजी तो आपके बाहर रहते हैं, किसी से कोई विवाद कभी झगड़ा कभी? उसका कभी किसी से नहीं था, वो घर पर रहता ही नहीं था, और ना किसी से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। बस सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, शाम को 4 बजे आता था। सिर्फ घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था। कभी अमन ने बताया हो कि आज हमसे किसी से झगड़ा हुआ, झंझट हुआ कुछ? ऐसा था ही नहीं, ना कभी ऐसा हुआ है। बीएससी फाइनल ईयर था अमन का? यस सर, एग्रीकल्चर बीएससी फाइनल। बता रही थी आप बीएसएफ किस में हो गया था? बीएसएफ में सिर्फ उसकी टाइपिंग बाकी थी, उसकी दौड़ भी निकल चुकी थी और उसका पेपर भी, वही टाइपिंग कर रहा था। और अब इस बार अभी वही रेलवे वाला पेपर देकर आया था कानपुर से 2 दिन पहले। अब तो उन उम्मीदों को खत्म कर दिए लोग? खत्म कर दिए कि पूरा हम लोग को बर्बाद कर दिए एकदम। हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। पढ़ाई कर रही हैं आप भी? यस सर, 12th में इस बार। क्या मांग है प्रशासन से, और क्यों कि प्रशासन आप लोगों की सुन क्यों नहीं रही है? क्या चाहते हैं आप? हम बस यही चाहते हैं, मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए और 50 लाख रुपए नगद चेक के साथ, और इन सबको सातों के इनकाउंटर। 7 लोग हैं मारने में शामिल? हाँ 7-8 लोग हैं। उसका दांत तोड़ दिए, आँख निकाल लिए, कितने बुरी तरीके से मारे हैं उसको। बेटा बात करो, बेटा बात करो इससे। आँख भी फोड़ दी थी? यस सर, कैसे बताएं, फोटो नहीं देखे आप लोग? फोटो में देखिए, मार कर यहाँ पर मारे पारसनाथ स्कूल के पास। उसके बाद उसको ले जाकर जगह, जिसको 2-3 घंटे लगातार मारेंगे, क्या हालत होगी? कैसे मारे ये नहीं, कहाँ फेंके, मतलब गोमती नदी के पास, इब्राहिम घाट के पास नदी में फेंक दिए थे, बहता हुआ जा रहा था। वहाँ से मेरे मामा लेकर आए। अच्छा, तो क्या आपकी बातें आप लोगों की प्रशासन सुन नहीं रही है? सुनेगी, कैसे नहीं सुनेगी, लहास नहीं चलने देंगे हम, चाहे 2-4 दिन बीत जाए तो क्या। प्रशासन ही मदद की थी, हमको फर्जी अपहरण में फंसाया गया। हम जेल काटे 2 साल, हमारे पिताजी, हम और सारे लोग वहाँ कोर्ट से बरे हुए तो उसका लड़का आ गया। फिर भी प्रशासन के पास गए तो फिर कोई मदद नहीं मिली। जो दोषी है वो घूम रहा है, उसकी शादी हो गई, हम जेल काट के 10 साल मुकदमा लड़े, पूरा परिवार बेवजह। पूरे गांव में किसी से आप पता कर लीजिए कितने दोषी हम हैं। पेट्रोल पंप से जब उसको उठाए हैं लड़के को, उसने वो लोग जितने बदमाश थे वहाँ पर, वो लोग कह रहे थे कि मिडिल ले चलो इसको। उस समय ये लोग पुलिस वाले ने दाएं बाएं घुमाए, रात भर क्यों घुमाए? और अगर मिडिल पर गए होते, मिडिल 1.5 किलोमीटर दूरी थी,
उस पहले क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचे? कि पुलिस को वो मिल गया प्रूफ, पुलिस को प्रूफ मिला तो पुलिस को वहीं जाना चाहिए ना, मिडिल पे ही। तो कहीं दूर दूर घूम रहे हैं, तो इसका मतलब साजिश थी इनकी। अमन के कौन है आप? अमन के मौसा में। अच्छा, ये जो वीडियो वायरल होने की बात है, ये वीडियो कब मिली आप लोगों को? वीडियो करीब कितने बजे? 9 साढ़े 8 के करीब में, 8 रात में 8 बजे। पुलिस को आप लोगों ने वीडियो दिया था? पुलिस वालों ने ही वीडियो निकाले थे। पर पुलिस वालों ने दोबारा वीडियो दिखाया नहीं। जब काम हो जाने के बाद सुबह वीडियो दी हम लोगों को। उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिडिल ले चलो। मिडिल अगर पुलिस वालों ने सुने तो मिडिल क्यों नहीं गए? गाँव वालों को साथ में घुमाए क्यों? यानी आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर पुलिस वीडियो पा चुकी थी तो पुलिस को वहाँ जाना चाहिए, स्थान पे जाना चाहिए जहाँ मिडिल स्कूल है। स्कूल पर क्यों नहीं ले गए? ना इन गाँव वालों को रिकॉर्डिंग दिखाए क्यों नहीं? तब तक नहीं दिखाए। वो रिकॉर्डिंग सुबह दी है इन लोगों को, रात में काम हो जाने के बाद। बातचीत हो रही है सीओ से, एसडीएम से, तमाम अधिकारी आए हैं, कुछ बातचीत बन रही है? अगर उसके 2 आदमी को वहाँ से पकड़ के ले गए उठाकर, किस कारण बस उसको बच्चे को मारे? क्यों मारे? उस बच्चे की क्या गलती थी? बच्चा कभी अभी उसके पास कभी 151 नहीं हुआ है, कभी कोई धारे पे नहीं हुआ है, तो फिर बच्चे को क्यों ले गई उठा? इसका कोई वजह नहीं दे रहे हैं लोग कि बच्चे को काहे को मारे। अगर अस्पताल में उसकी औरत को बैठा रखे हैं, जिसकी गाड़ी है 4 व्हीलर की, वो औरत बैठी हुई आराम से हंस रही है वहाँ पर थाने में जाकर, उससे नहीं पूछा जा रहा था कि तुम्हारी गाड़ी क्यों जो है तुम्हारा पति मर्डर करने के लिए लेके गया वहाँ पर? अच्छा, यानी वजह भी साफ नहीं है कि आखिर अमन की हत्या क्यों की गई? अमन की हत्या वजह अभी तक पुलिस वाले ये भी नहीं बताया कि हत्या क्यों की गई। अभी तक किसी चैनल पर नहीं दिया गया, ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि इनको कोई भी कागज में नहीं दिए कि जो है अमन की हत्या क्यों किया गया। कितने लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है अब तक? क्या बताया पुलिस ने आप लोगों को? अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं बता रही, साफ साफ कुछ भी नहीं बता रही है। कुछ तो लोगों को पकड़ी होगी ना, कुछ लोगों को। एक जिसकी गाड़ी थी एल्डिका, उसको उसके औरत को उठा के ले गए हैं, और एक कोई और लड़का उसको पकड़ रखे हैं, जो कि पुलिस उस रात को ही बच्चे को उसको पकड़ लिए थे। उसके बाद ही इनको पूरी लोकेशन नहीं मिली, रात को ही बच्चा मिल जाता हमारा। पर वही तो पूछ रहा हूँ, किस कारण बस बच्चा हमारा मारा गया? काहे को मारा गया? हमारे बच्चे की गलती क्या थी? अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता था, हमारा बच्चा बारिश सीजन पे पढ़ता था सुल्तानपुर जिला, अगर बच्चा हमारा जाता तो वहाँ क्यों उसको मारे? कोई वजह है क्या काहे को मारे? वो तो हम घर वाले को भी पता होना चाहिए। यदि मेरा बच्चा, पूरे गांव वाले कहते हैं कि बच्चा हमारा गलत नहीं, अपने दरवाजे से किसी दरवाजे पर नहीं जाता है, सारी गलती बच्चे की। जो दोषी हैं उनको मारे नहीं जा रहे हैं। योगी सरकार में ये था कि उसके बुलडोजर चलवा दिया जाता है, उसको इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो ये पुलिस वाले ने क्यों छिपा रहे हैं उस चीज़ को? पुलिस वालों ने क्यों छिपा रहे हैं कि गलती साफ साफ उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है, हमारी एक बेटी है, आज तो सब है, पूरा गांव है, लेकिन मेरी बेटी को कल कौन देखेगा? मेरे छोटा भाई है, बड़ा भाई, कल इनका कौन सहारा होगा? बहन भी है। बताइए किसके सहारे पे लगेंगे? इसी कल शादी करनी है तो हम कहाँ से शादी इसकी करेंगे? वो हत्यारा 13 साल उम्र पहले एक मर्डर कर चुका था। और 15 शामिल है उसमें से? वो हत्यारा उसमें शामिल है। एक 15 दिन पहले किया था, 15 दिन पहले भी किया था। जिस उम्र उसकी जब 13 साल की थी तब एक हत्या उसने किया था। पुलिस वालों ने अच्छी तरह जानते हैं। पुलिस वाले ने यह भी बोले थे कि जो है उसका क्या नाम है, अजय लेके गया है तो मार डालेगा। अगर पुलिस वालों को इतना पता है कि अजय ले जाएगा तो मार डालेगा, तो अजय, पुलिस वालों ने अजय को क्यों नहीं गोली की है? क्यों नहीं इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं? काहे को वजह से नहीं कर रहे हैं? अजय इतना दुर्दांत अपराधी था कि पुलिस को पता था कि अजय ले जाएगा तो मार देगा, लेकिन क्यों नहीं किया ऐसा? लोकेशन पूरा इनको, पुलिस वालों को सब पता है, उसकी सारे कुछ पता है, फिर क्यों नहीं मार रहे हैं अजय को? अजय को क्यों नहीं इनकाउंटर कर दिया जाता उसी समय? चलिए देखिए, अब थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। बहुत सारे लोग यहाँ गांव के लोग इकट्ठा हैं और जो भी जानने चाहने वाले हैं वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ साथ प्रशासन की भी टीम है, लगातार सीओ एसडीएम बातचीत कर रहे हैं परिवार से, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। इन लोगों की मांग है कि बिटिया को नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए की मांग है, और साथ साथ उन अपराधियों की एनकाउंटर की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम डेड बॉडी को नहीं ले जाएंगे। यही मांग है आप लोगों की? संस्कार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ,
क्या चाहते हैं आप लोग, लिखित तौर पर आप लोगों को ये चीजें दी जाए? यस सर, लिखित दी जाए, पहले दी जाए तभी होगा। यस सर। तो कुछ सुन नहीं रहे हैं आपके प्रशासन के लोग? कैसे नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा इनको। अब ये भी बता दो किस कारण मेरा भाई हाँ, और फुल इनकाउंटर, पूरे डेड बॉडी आनी चाहिए साथों के साथों, तभी जाएगी लिहाज आज। पूरे गांव के लोगों की आप देखेंगे तो सारे लोगों की आंखें नम है, क्योंकि चर्चा ये है कि जो अमन था उसका व्यवहार बड़ा बेहतर था, किसी से कोई बात विवाद नहीं, सबसे बातचीत प्यार मोहब्बत से वो रहता था, इसलिए सारे लोग भावुक हो। आप गांव के सारे लोगों को देखेंगे तो बातचीत करते करते सारे लोग यहाँ देखते देखते भावुक हो जा रहे हैं, आंखें सारे लोगों की नम हो जा रही है। नहीं बोलत रहा। आप गांव की है माता जी? हाँ, वो लड़के डर से कुछ नहीं बोलता रहा, हम जैसे एक ही यहाँ आवत रहे, पानी पिया जे कह दी ममता की भैया पानी इससे बात कीजिए, बहन है इसकी, बात कीजिए बच्चे की। हाँ, मतलब गांव में किसी से कोई विवाद नहीं, किसी की बात नहीं करता है वो लड़का। अमन की बहन है आप? हाँ, ये अमन की बहन है। हमरे भाई जैसे मारे हैं जान से, जान के बदला जान चाहिए, जैसे आँख निकाले वैसे आँख निकाल चाहिए, और पूरा बुलडोजर चले चाहिए, पूरी मदद चाहिए, ओकरी बाद लहाज छूटे मेरे भाई के। और वो कल जितना जने मारे हैं उनहु से कोई लागे मारत तब हमारे भाई के ले जाया। हमरे अपने भाई के मौत के बदला मौत चाहिए, बस जैसे मारे न वैसे मौत चाहिए, हमरे भाई के बदला चाहिए हमके, और कुछ ना चाहिए। हमारे भाई केहू झगड़ा कभू ना के रहन, हमार भाई हमेशा हंसत बोलत सबसे मिलत जुलत चलत रहन, पर हमारे भाई के इतनी बड़ी खराब दुश्मनी नहीं कर, और वो इतना गंदी मौत के दे, कितना बड़ा पापी होए ना मारे ऐसे हमारे भाई के, लेकिन यदि गंदी मौत हमारे भाई के दे हैं, ऐसे क्यों मारे? आपके साथे हुए बर्दाश्त करवा? बर्दाश्त करने वाली चीज़ ही नहीं है, तो ये बेरहमी से इतना मारा गया उसको। हमरे पूरे परिवार में आग लग गई बे, हमरे भाई के बदले भाई लाइक दा क्यों दे क्यों लाई के? हमरे भाई की जिंदगी काहे छीनन, कौने गलती छीनन, का कह रहा हमार भाई? हमें अपने भाई का बदला चाहिए, हमरे भाई का कसूर बताओ कि हमारे भाई यही कह रहा गलत की, यही केहू सताए रहा, केहू मारे रहा, केहू काऊ हड़पे रहा, जे हमार से ना हड़प खाई ले वो कर हमार भाई बाप ना हड़पे जाइए। आज हमारे भाई के मारे, काल हमारे बाप के मरिए, काल हमारे चाचा के मरिए, काल हमारे पूरा परिवार खत्म कर देंगे, हमसे कैसे रहा? मैं से निकाल दे जाए, प्रशासन कुछ नहीं कर रही, प्रशासन से और का तू से करबा, तू से खाली सुना था, सुन कान सुना हो जाए, एक दिन कहानी बन जाए, ये कहानी होए, ठीक बा? पर हमारे भाई के बदला क्यों हमें भाई नहीं दे सकते, पर हमारे अमन को वापस दे क्यों हमारा अमन हुई यही घरे आवत रहे भाई हमारा सच बोलत रहा। आज हम क्यों पूछे वाला नहीं, मोनी दीदी तू कहाँ हो? अपने भाई का हम दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकत रहे, लेकिन हम इतना गिरा दिन देखा थे हमारे भाई साथ, इतना गलत सब केस बिने गाँव लोकेशन दे कुल बाबा। आज कई दिन हम पहचानत नहीं है, बिना पहचाने होए, बिना पहचाने क्यों एक झापड़ क्यों मार देने, डर मारी साइकिल उठाई भाग जाए, भाई मारे है इनका, बिना जानबूझ के कही गया है। हमारे भाई के साथ मिली भगत, चाहे ये गांव को मिले हो चाहे बहरे को मिले, लेकिन ये गांव के साथ इसको कुछ नहीं बाबा, ये गांव वाला ही चाहे जे भी कराए हो, चाहे जे भी हमारे भाई के साथ दुश्मनी नहीं करे हो, लेकिन हमारे भाई का कह रहा हमारे भाई कौन दुश्मनी रही, हमारे भाई के कम मारे रख के कर बहन बिटिया लग भाग रहा, भागू जगह तब सोची भाग रहा है आज। आपके पिताजी बता रहे हैं कि उस वीडियो में कुछ सुनाई ऐसा दे रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वो नहीं है, शायद वो किसी और को तलाश रहे थे, क्या गलती से? अच्छा, मारे के बाद कहीं देख हम तलाशत रहे दूसरे का, ऐसे कैसे हो सकत है? ऐसे विश्वास बा? नहीं विश्वास बा, हम तो का मारी और कई दिन तो का जानित नहीं। बात सुनिए, आप समझिए इसको। आपके पिताजी कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि मारने वाले ये कह रहे थे कि जिनको मारना है वो नहीं है, वो गलती से आपके भाई को मार दिया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ सरासर झूठ। इस शादी से मेरे भाई को मारे की बहाना, ये बहाना बनाई जात बा कि हमसे चिन्हत नहीं है। हमारा लड़का मरवाए गए, हमारे लड़के गलती से ना पकड़े हैं, हमारा लड़का यही से पीछा कराए, हमारे लड़के पकड़ के मरवाए गए। दुश्मन हमारे दुश्मन के नाम बताओ के मरवाए से, वो का हमारे दुश्मन का नाम बताई दी, हमारे लड़के ऐसे ना मारी, हमारे लड़के क्यों लड़ाई झगड़ा नहीं किए पाए, हमारे लड़के जो यहीं से बताई कि स्वीकारी लागे ने, हमारे लड़के अच्छा वाला गा है, मैं खड़ा बा चार चक्का ले खड़ा रहने, ओकरे बाद हमारे लड़के को ही मारे लागे, हमारे लड़के गाड़ी नहीं खड़ी करी पाए,
ओकरे बाद गाड़ी गिर गई। मैं लड़के मार के गाड़ी में बैठाए लेने शादी से ही कि मतलब गलती से पकड़े हैं। हमारे लड़के के मरवाए न, मेरे लड़के जे दुश्मन बन नाम बताई दे, जे नाम बताई दे के मरवाए से, बस हम ये चाहे थे नाम बताई दे। जैसे हमारे लड़के मार के बाद वैसे हम सब मारब उनका, बिना मारे छोड़ब ना, जैसे हमारे लड़के खाल के ही हैं। हमारी ये मांग बा। मैं दुश्मन से कुछ बातचीत कुछ बन रही है जो आप लोगों की मांगे हैं, पैसों की, मांगे, एनकाउंटर की, नहीं, नौकरी की? अबे कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं, इतना दे। तुरंत तत्काल चाहिए। जवन भी देख हो तत्काल दे के जा, और जवन करा तत्काल करा। हमारे भाई का बदला चाहिए हमका, और कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई के बदले अगर जान देता आ गया तो हमारे भाई का लाश उठे, नहीं तो हमारे भाई का लाश नहीं उठे। और रही बात हमारे भाई का आँख निकारे रहे ना, वैसे सामने हमारे लड़का हम आँख निकारब, हम आँख निकारब, छाती चढ़ के मारब और दांत तोड़ब। हमें अपने भाई का बदला चाहिए। बुलडोजर चलवावा, जितना जने सब जान से मारे चाहिए, और बंदूकी गोली से नहीं मारे बा। जैसे तड़पाई के मारे वैसे मारब। हमार भाई कल्च के मारा रहा तो उसे चिल्लाए के मारे। हमें मौत के बदले मौत चाहिए, अपने भाई का बदला चाहिए बस। आक्रोश जो है वो जायज़ है, क्योंकि बेवजह अब सोचिए कि पूरे परिवार को पता ही नहीं कि आखिर इनके भाई की, इनके बेटे की हत्या क्यों कर दी गई। इस बात से भी परिवार के लोग परेशान हैं कि आखिर वजह क्या थी। अगर कुछ वजह थी, कुछ गलती किया था तो एक बार आकर बताते परिवार से, बातें पता चलती कम से कम परिवार को कि आखिर क्या चल रहा, अमन कर क्या रहा है इनके अनजाने में। लेकिन इन्हें तो कोई खबर नहीं है कि अमन आखिर किया क्या था, अमन को मारा क्यों गया। ये अमन का परिवार ही नहीं, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये सारा आवाम यही सोच रहा है कि आखिर अमन जब इतना सीधा साधा लड़का था, किसी से कोई बात विवाद नहीं करता था, तो फिर आखिर अमन को मारने की वजह क्या है, ये भी सबके मन में सवाल है। और इस सवाल का जवाब आखिर प्रशासन इस परिवार को, इस गांव के लोगों को कब देगी कि आखिर अमन की हत्या क्यों की गई। और जो इसके अमन के परिवार की जो मांग है, उस मांग पर प्रशासन क्या कर रही है, क्या प्रशासन इनकी मांग सुनेगी। एक बिटिया है ये, और इस पिता को थोड़ा सा फिर से दिखाइए एक बार, इस पिता को गौर से देखिए। ये पिता समझिए कि बस सिर्फ जीवित है, इनके शरीर में सिर्फ जान है, क्योंकि इकलौता चिराग जिसका चला जाए इस दुनिया से। और उस पिता के लिए सबसे बड़ा दुख का घड़ी होता है अगर वो अपने बेटे को अर्थी देगा। उससे बड़ा दुख जीवन में कुछ होता नहीं है। लेकिन आज वो पिता बैठा अपने पुत्र की अर्थी देने के लिए, तो किन हालातों से ये पिता गुजर रहा है, इसकी कल्पना कोई शायद ये जो लोग खड़े हैं कोई कर नहीं सकता। बस इन्हें उम्मीद है प्रशासन से कि प्रशासन इनकी सुनेगी, इन्हें इंसाफ इनके साथ करेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वजह बताएगी प्रशासन कि आखिर अमन को मारा क्यों गया। ये सवाल का जवाब प्रशासन आखिर इनको कब देगी। हालांकि बातचीत कर रही है लगातार प्रशासन परिवार से, परिजनों से कि बात बने भाई, आप अंतिम संस्कार करिए, कार्रवाई होगी। लेकिन परिवार के लोग इस बात पर अड़े हैं कि भाई हमें कार्रवाई जल्दी चाहिए, कार्रवाई आप लोग तत्काल चाहते हैं कि कार्रवाई तुरंत हो। बेटा यस सर, हम लोग चाहते हैं कार्रवाई तुरंत हो, तुरंत अभी। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो वो लोग आज नहीं तो 2-4 दिन बाद हम लोग ही मार देंगे। अच्छा खुशी, क्या इस बात का भी डर है कि अगर वो लोग ऐसे बाहर घूमते रहे तो फिर आप लोगों को भी डर है इस बात का कि क्या करेंगे। डर है, पर डर के कैसे जिएंगे। मेरे भाई को तो मार दिए, इसके लिए नहीं सोचे। कोई डर नहीं है हमें, कोई डर नहीं, हमें मार देंगे। चलिए, लगातार इस खबर पर हमारी नज़र होगी कि आखिर प्रशासन इनके लिए, अमन के परिवार के लिए क्या कही, या फिर अमन के परिवार की जो मांग है क्या प्रशासन सुन रही है या कितना सुनी, वो सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे।